क्या आप यकीन करेंगे कि यूरोप के दिल में एक ऐसा देश है जो दशकों तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहा, जिसे कभी यूरोप का उत्तर कोरिया कहा जाता था, लेकिन आज वो यूरोप का मालदीव बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है मैपमेट्रिक्स पर। आज हम चलेंगे अल्बानिया। ग्रीस के ठीक ऊपर और इटली के सामने स्थित यह देश बाल्कन प्रायद्वीप का एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम हिस्सा है। इसकी खूबसूरती विरोधाभासों में है। उत्तर में शापित पहाड़ या अकर्स्ड माउंटेन्स की बर्फीली चोटियां हैं, तो दक्षिण में अल्बानियाई रिवेरा के नीले समंदर जो मालदीव को टक्कर देते हैं। अल्बानिया का इतिहास रोम से भी पुराना है। यहाँ के लोग खुद को इलीरियन कबीलों का वंशज मानते हैं जो बाल्कन के मूल निवासी थे। यहाँ की भाषा अल्बानियाई इंडो यूरोपियन परिवार की सबसे पुरानी और अनोखी भाषाओं में से एक है। सदियों तक यहाँ रोमनों और फिर ओटोमन साम्राज्य का राज रहा। करीब 500 सालों तक यह देश तुर्की सल्तनत का हिस्सा था। इसी दौर में यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ, जो आज यहाँ का प्रमुख धर्म है। लेकिन गुलामी के उस दौर में एक नायक उभरा, स्केंडरबेग। 15वीं सदी में उन्होंने 25 सालों तक ओटोमन सेना को रोके रखा। आज भी तिराना के मुख्य चौराहे पर उनकी मूर्ति गर्व से खड़ी है और उनके झंडे का 2 सिर वाला बाज ईगल अल्बानिया की पहचान है। 1912 में आजादी मिली, लेकिन शांति नहीं। पहले विश्व युद्ध की उथल-पुथल और फिर राजा किंग जोग का शासन, जो इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन पर 50 से ज्यादा बार जानलेवा हमले हुए और वो बच निकले। लेकिन असली अंधेरा छाया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। सत्ता में आए एनवर होक्सा, एक ऐसा तानाशाह जिसने अल्बानिया को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। 40 सालों तक न कोई देश से बाहर जा सकता था, न कोई अंदर आ सकता था। होजा को वहम था कि पूरी दुनिया अल्बानिया पर हमला करेगी। इसी पागलपन में उन्होंने 1,70,000 से ज्यादा बंकर बनवा दिए, हर परिवार के लिए एक बंकर। ये बंकर कभी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को खा गए। यह वो दौर था जब दीवारों के भी कान होते थे। सिगुरिमी नाम की खुफिया पुलिस का इतना खौफ था कि लोग अपने घर के अंदर भी सरकार के खिलाफ बोलने से डरते थे। धर्म पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित कर दिया गया था। 1991 में कम्युनिज्म गिरा, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। 1997 में पोंजी स्कीमों, पिरामिड स्कीम्स की वजह से देश की आधी आबादी का पैसा डूब गया। लोग सड़कों पर उतर आए, हथियार लूट लिए गए और देश लगभग गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया। लेकिन रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही चमकीला होता है। पिछले 2 दशकों में अल्बानिया ने जो वापसी की है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। अल्बानिया के डीएनए में है बेसा यानी वचन। यह एक प्राचीन कोड है। अगर किसी अल्बानियाई ने आपको बेसा दे दिया, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगा। दूसरे विश्व युद्ध में इसी बेसा की वजह से यहाँ यहूदियों को बचाया गया था। दुनिया को शांति का संदेश देने वाली मदर टेरेसा भी मूल रूप से अल्बानियाई थी। उनका असली नाम अंजीजे गोंजे बोजाजियो था। आज तिराना का हवाई अड्डा उन्हीं के नाम पर है। आज का तिराना रंगों से भरा शहर है। पुराने उदास कम्युनिस्ट इमारतों को कलाकारों ने चमकीले रंगों में रंग दिया है। यहाँ का कैफे कल्चर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अल्बानिया में प्रति व्यक्ति कैफे की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। और खाना, यहाँ का खाना इटालियन और तुर्की स्वाद का बेहतरीन संगम है। सुबह की शुरुआत बायरेक से होती है और शाम का जश्न राकी के बिना अधूरा है। भारतीय पर्यटकों के लिए अल्बानिया अब एक नया पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। वीजा नियमों में छूट और यहाँ का सस्ता लेकिन लग्जरी अनुभव भारतीयों को खूब भा रहा है। नमस्ते शब्द अब यहाँ की सड़कों पर अक्सर सुनाई देता है। तो यह था अल्बानिया, एक ऐसा देश जो अपने इतिहास के बंकरों से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले रहा है। यह यूरोप का वो खजाना है जिसे अब दुनिया खोज रही है। अगर आपको यह सफर पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और मैपमेट्रिक्स को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह,
एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।